बार कह राम, सुमुख सुलोचनी पिकी वचनी, कारण मोई सुनाओ, गजगामिनी निज को पुकार। बड़े सुंदर विशेषण और आदर सूचक शब्दों के साथ राजा ने कहा, कारण तो बताओ, कारण है क्या? कौन है जिसने आपका अपमान किया? किससे अविश्वास हुआ है? अहित किसने कर दिया? कौन है जो आप के रोष का कारण बना है? कहो कहीं रंग कई करो नरेशु, कहो कई नृपत निकासो देश। कौन है जिसे मुझे अब राज्य छीनकर उसे भिखारी बनाना है? क्योंकि ये सब मेरे हाथ में है। तो किसी राजा ने अपवचन कहे, परवचन, दुर्वचन, कटुवचन, कोई रानी ऐसी है क्या जिसने दुस्साहस किया? उस रानी और राजा को मैं भिखारी बना सकता हूं। आज ही उसके मस्तक का मुकुट छीनकर उसे द्वार पर सेवक बना सकता हूं। हो सकता है कि मैं उसे मृत्यु दंड भी दूं। हो सकता है कि उसे मैं नाना प्रकार के कष्ट से कारागृह में रहने के लिए कहूं कि ये कष्ट भोगेगा। कौन है? कौन है बता, तू बोल तो सही। वो बैठ गए विनय करते हुए, हाथ जोड़ते हुए। कई ने मुंह फेर लिया और अब उन्हें यह लगा कि कोई बड़ा ही अपमान हुआ है कई का। और वे कहने लगे कि बता, कौन है जिसने तुझे इतना अधिक कष्ट दिया है? वो कौन शत्रु है तेरा? वो कौन है जिसने छल किया है? वो कौन है जिसने विश्वासघात किया? तू बता तो सही। और तब के कई ने कहा, वो कोई और नहीं, आप हैं जिसने छल किया, विश्वासघात किया। शत्रुता जैसा व्यवहार जिसका है, मेरा अहित जिसने किया है, मेरा सब कुछ जो छीन रहा है, वो कोई और नहीं, आप स्वयं हैं। और तर्जनी उनकी वक्षस्थल पर रख दी कि वो आप हैं। राजा भयभीत हो गया। पहली बार अश्रु आए नेत्रों में। व्याकुल होकर राजा ने कहा, ना ना ना, स्वप्न में भी नहीं, कभी नहीं। तेरा अहित नहीं हो सकता, कभी नहीं कर सकता। तेरे विचार कुछ और मलिन हो गए, मैं ऐसा नहीं हूं। सरयू का नीर हाथ में लेकर राजा ने कहा कि तुझे बताना होगा, मैं शपथ लेता हूं कि उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं नहीं हो सकता, कोई और है। बोली, आप स्वयं हैं, आपने छल किया। और अब आपसे मैं अपना भाग मांगूंगी, अब आपसे मैं अपने अधिकार मांगूंगी जो बहुत पहले आपके पास मेरी धरोहर रखी है। युद्ध काल में आपके प्राण बस जाने को थे, मैंने जल पिलाया, रथ को संभाल के रखा, शत्रुओं से आपको बचाया। इंद्र ने भी यही बात कही थी कि कई न होती तो शत्रु आपके प्राण छीन लेते हैं। आपने शपथ पूर्वक 2 वर मुझे दिए थे, उनका समय आ गया है मांगने का। अब मैं आपसे कोई चीज नहीं मांग रही, अपनी चीज आपसे मांगूंगी। वाल्मीकि जी लिखते हैं, तो दत्तौ च वरौ देव निक्षेपो मृगयाम्य हम, तदेव पृथ्वी पाल सकाशे रघुनंदनम। हे रघुकुल की रीत संभालने वाले प्रतापी पुरुष, मैं जानती हूं आपके वचन मिथ्या नहीं होंगे। आप अपने वचन से फिर नहीं जाएंगे, मुकर नहीं जाएंगे, आप ना नहीं कहेंगे। आप पृथ्वी पाल हैं, धरती का पालन आपके द्वारा होता है। देवताओं के आप आदर्श हैं, इंद्र भी आपकी दुहाई देते हैं। तथा प्रत्यश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यामे वरम, अद्येव हि प्रहारस्यामि जीवितं त्वद्विमानिता।
आप अपने वचन के पक्के हैं? आप अपना अपयश नहीं चाहेंगे, आपकी कीर्ति कलंकित हो, इहलोक और परलोक में आपके पुण्य क्षीण हो जाए, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाए, देव और पितृ आपसे कुपित हो जाए, आप कहीं के न रहें, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। इसलिए मेरा वर सुनते ही मुझे पता है कि तत्क्षण उसी समय आप मुझे प्रदान कर देंगे। अब एक पल भी देर नहीं लगाएंगे और मुझे कोई संशय नहीं है। पर लीजिए, ये सरयू का नीर है, शपथ खाइए सरयू की। ये कुल देवता हैं, यहाँ महादेव की छवि आप में बसी है, वही आपके इष्ट हैं। शपथ खाइए देवादिदेव महादेव की। रघुवंशियों के आप प्रतापी ज्योतिर्धर, कवि सुदुम्न नभगना भाग अम्बरीश, अंशुमान दिलीप भागीरथ दीर्घतमा रघु, अपने पिता अज की सौगंध खाइए कि मेरे वचन से मुकर नहीं जाएंगे आप। प्रस्तर की भांति जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो, दशरथ ऐसे खड़े। वो कहते हैं कि हुआ क्या है तुझे, जो चाहे मांग। नहीं नहीं, अब विश्वास नहीं होता। मांग मांग पे कहो कबहु न देव न लेव, देन कहे वरदान दुई, त्यों पावत संदेह। और इतने अपवचन कहने लगे कि कई कि आपने दिया ही क्या है, और इतना अपशब्द बोल गई कि आप देने लायक भी नहीं है। अब देखिए, क्रोध में तो क्या हो जाता है, क्या दिया है, क्या देने लायक हैं आप, है भी क्या आपके पास, और जो है वो मेरा है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाए। आप जानती हैं रानी कि ये तो परंपरा है हमारी, हमारे वचन मिथ्या नहीं होते रघुवंशियों के। मैं और भी शपथ खाने को तैयार हूं, बता किसकी खाऊं। बोली मैं जानती हूं सर्वाधिक प्रिय हैं आपको आपके गुरु, तो धर्म की सौगंध खाइए, अध्यात्म की, अपने नियम व्रतों की, और अपने गुरुदेव की शपथ खाइए। बोले ये न कर, ऐसा नहीं हो पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं तो अपने प्राण भी देने को तैयार हूं, पर मैं गुरु की सौगंध तो नहीं खा सकता। वो कहती है मैं प्राण दाह कर दूंगी अगर आपने सौगंध नहीं खाई, मुझे विश्वास ही नहीं होगा। और वो सौगंध खाते हैं कि मैं गुरुदेव आपकी शपथ खाता हूं कि अब तो ये जो मांगेगी मैं दे दूंगा, और अब तो मांगेगी भी मेरे प्राण ही और कुछ नहीं। और वो इस प्रकार से सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। अब विलंब मत करके कही, अब विलंब शोभा नहीं देता, अब तेरे जिह्वा पे वर आने चाहिए, मांग मांग, क्या मांगती है। लेकिन केकई ने तो और भी अधिक घायल कर दिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, अभी भी तो भरोसा नहीं है मुझे, क्योंकि सर्वाधिक प्रिय गुरु भी नहीं है आपको, आपके प्राण जहां अटके हैं उसका नाम है राम, वही सब कुछ है आपका। न मेरा पुत्र भरत, न लखन, न रिपुदमन, उसके बिना जी नहीं पाते आप। और मेरा बेटा भगा दिया आपने यहां से मातुल कुल में। अब राम के बिना तो रह नहीं सकते, पर भरत के बिना रह सकते हैं। और दशरथ अत्यंत दीन होकर कहने लगे ना ना ना, मैं राम की तो शपथ नहीं खा सकता। मेरे राम भरत दुई आँखें
सत्य कहूँ कर शंकर सा। भगवान कहने लगे चल रही सही, एक और मैं शपथ खा लेता हूं जो कभी नहीं खा सकता था। महादेव की सौगंध खाता हूं कि राम और भरत दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हैं। मांग क्या मांगना चाहती है?